अरे हा कॅमेरा घेऊन हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि लता जी का स्नेह या उनके परिवार वालों से हमेशा बातचीत होती रही। लता जी का स्नेह हमेशा हम पे बना रहा, और ना ही सिर्फ यहाँ पे बल्कि पार्लियामेंट में भी मेरा सौभाग्य था कि जिस टर्म में वो राज्यसभा में थी, मैं भी उस टर्म में राज्यसभा में था। लेकिन सबसे गज़ब की बात कि उनकी शख्सियत ऐसी थी लता जी की कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक दो बार प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व भारत के और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद उनके लिए रुक कर इंतज़ार कर रहे थे, और ख़ुद वो जब आ रही थी तो बढ़ के उनका स्वागत किया। ना सिर्फ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लेकिन लता जी का करिश्मा, लता जी का जादू, लता जी के संगीत का जादू या उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का असर ऐसा रहा कि तमाम बड़े लोग, चाहे ठाकरे परिवार हो हमारा महाराष्ट्र का, चाहे जय महाराष्ट्र के बाकी नेतागण हों, कार्यकर्तागण हों अलग अलग पार्टियों के, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी ये नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, वो उन्होंने खुद उनको जन्मदिन की कई बार बधाइयाँ दी। पिछली बार तो हम लोगों ने सब सुना देखा टेलीविज़न पे, और आज वो आ रहे हैं उनके लिए, उनके फ्यूनरल पे। हम भी वहाँ जब बातचीत करते थे लता जी के और लता जी के परिवार से, उनका हालचाल जान रहे थे जो ब्रिज कैंडी में थी, तो हम लोगों ने कहा था कि जैसे ही ठीक हो आएंगी अभी घर पे जाएंगे। वो बहुत मानती थी मुझे भी, मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को, मेरी पत्नी पूनम से भी उनकी अक्सर बात होती थी, या उनके लोगों से। लव कुश जब पैदा हुए थे तब भी उन्होंने बहुत खुशी जताई थी, बहुत बधाइयाँ दी थी। घर पे हमेशा निमंत्रण आता था उनका, आमंत्रित करती थी। ऐसी लता जी जो सही मायनों में भारत रत्न, या सही मायनों में मैं कहूँ एक नाइट एंगल, एक गीत संगीत गायकी की जो मलकाए तरन्नुम कहूँ, या ये कहूँ कि वो उनका कोई जोड़ नहीं, कोई बेजोड़ लता मंगेशकर जी का चला जाना सही मायनों में संगीत की दुनिया को, या पूरे कहूँगा पूरे भारतवर्ष को या ग्लोब को, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके मानने वालों के लिए एक इररिपेयरेबल और इररिप्लेसेबल लॉस हुआ है। वैसे तो लोग कहते हैं कि शो बिजनेस में चलता रहता है, लेकिन मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कि कोई लता जी का रिप्लेसमेंट या लता जी के सामने कोई मुकाबले में खड़ा हो या आ जाए। उनके कितने सारे गीत, चाहे महल का हो, आएगा आने वाला, मेरे वतन के लोग, हाँ वो तो उस पर तो आ ही ना हो, आएगा आने वाला से लेके, या गाइड का गाना हो आज फिर जीने की तमन्ना है, से लेके अभी राष्ट्र गीत या राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत जिस भाव और भावना के साथ लता जी ने इस गीत को, जो प्रदीप ने लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ये गीत को अमर कर दिया। लता जी खुद अमर हैं और इनका गीत और संगीत भी अमर है। आज 50 साल हो गए करीब, 30,000 से ज़्यादा फिल्मों में, 30,000 से ज़्यादा गाना गाया है उन्होंने, ज़्यादा हर भाषा में, हर प्रांतीय भाषा में, विदेशी भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है। 8 दशकों से ज़्यादा
करीब करीब 80 साल से जिन्होंने देश की और संगीत की सेवा की है, इतनी तन्मयता के साथ, इतनी लगन से, इतना मगन होकर, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व आदित्य है। और कोई लता जी हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन लता जी अमर हैं। लता जी को कोई भुला नहीं सकता। कोई दिन ऐसा नहीं है लता जी का कि गीत या संगीत का वातावरण हमारे ऊपर ना छाया रहता हो। आज लता जी का अचानक चला जाना, और मैं अचानक इसलिए कह रहा हूँ, भले ही 92 ईयर्स की थी, लेकिन हेलन हार्टी थी, अच्छी थी। एक और गुण उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त था, मृदु भाषी तो थी ही वो, लेकिन साथ ही साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके अंदर का बचपन, उनके अंदर का लता जी का जो पेश करने का अंदाज होता था, चाहे जोक हो या बातचीत हो, वो भी मैंने किसी और में नहीं देखा है।